हेलो बच्चों, मैं दिलीप मिश्रा कृष्णा साइंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम आपको आज कक्षा 10 व 12 में एक टॉपिक है वैद्युत धारा। इसके पहले हम आपको फिजिक्स के कई लेक्चर पढ़ा चुके हैं, जिसमें प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और लेंस पढ़ा चुके हैं। लेंस की क्षमता पढ़ा चुके हैं और कक्षा 12 का दो टॉपिक पढ़ाए थे, अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति। ये दोनों हम पढ़ा चुके हैं। वो पुराने हमारे वीडियो अभी जल्दी के ही हैं, उनको देखते रहिए। और बायोलॉजी में हमने ब्लड पढ़ाया है, वो टॉपिक देखते रहिए। हम आज आपको ये टॉपिक है वैद्युत धारा। ये हाई स्कूल में भी है और इंटर में भी है। इनमें दोनों के सवाल आते हैं, दोनों के सवाल हम बताएंगे, ये परिभाषा इसकी बताएंगे और कैसे होता है। अब बच्चों इसको देखिए, वैद्युत धारा बच्चों होता है किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत विद्युत पता एक ही है, वैद्युत आवेश कहते हैं। दोनों एक ही हैं, कंफ्यूज मत होना। कहते हैं किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। बच्चों आवेश क्या होता है? आवेश आप जानते हैं क्यों होता है? आवेश को कहा लिखा जाता है क्यों? आवेश दो तरह के होते हैं। आपने बैटरी में, सेल में देखा होगा, प्लस या माइनस। बिजली में देखा हो, दो तार होते हैं, प्लस या माइनस होता है, तो उसी को कहते हैं आवेश। आवेश धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, ये होते हैं आवेश। अब कह रहा है कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत आवेश कहते हैं। किसी चालक मतलब जिसमें कोई मतलब आवेश, जिसमें बिजली कोई गुजर रही है, कोई सेल जिसमें बिजली गुजर रही है, तो वो जो है उसको चालक कहते हैं। और जिसमें उत्पन्न जो चीज हो रही है वो क्या है? आवेश। और जिसको उसकी दर को, जितना समय जिस रेट से जा रही है, आपने परसेंटेज पढ़ा होगा, उसमें दर होता है। दर, किस दर से आपका ब्याज लग रहा है, वही तरह यहाँ पर भी है, किस दर से इसमें धारा, वैद्युत धारा बह रही है। जो आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ये आवेश नहीं, वैद्युत धारा है। क्या है? वैद्युत धारा। क्या कहते हैं? वैद्युत धारा। अब देखिए बच्चों, इसका एक फार्मूला मैंने कह रहा है कि वैद्युत धारा को कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? आई से। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। ये हुई बच्चों। अब इसमें देखिए, कह रहा है कि आवेश की प्रवाह की दर को, दर का मतलब होता है जो इसमें है उसमें कितना समय लग रहा है। तो वैद्युत धारा होता है I बराबर Q अपान T। ये क्या हुआ? Q मतलब क्या हुआ? आवेश। क्या हुआ? आवेश। और ये नीचे क्या लिखा है? T मतलब क्या होता है? समय, मतलब उसमें कितना टाइम लगा रहा है। टाइम मतलब वही क्या है? आपकी ये दर है, मतलब किस दर से वो जा रही है। तो ये क्या है? धारा। क्या है? धारा। I बराबर Q अपान T। अब देखिए बच्चों, आपको पता होगा ये वैद्युत आवेश है। वैद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है बच्चों? कूलाम। क्या होता है? इसका मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। और ये बटे समय, समय को आप सबसे छोटा मान इसका होता है सेकंड, इसको सेकंड में नापेंगे। तो इस मतलब इसका मात्रक क्या बना बच्चों? मतलब इसका धारा का मात्रक जो है, धारा का मात्रक हुआ कूलाम प्रति सेकंड। या तो एक आप इसका मात्रक और जानते होंगे, एम्पियर। क्या है? एम्पियर। मतलब आप को ये पता होगा कि लोग बताते हैं, या आप घर में भी पता होगा कि इसमें कितने बिजली, मतलब कितने एम्पियर की धारा बह रही है, कितने एम्पियर की वैद्युत धारा आ रही है। तो ये हुआ आपका वैद्युत धारा का मात्रक। कूलाम प्रति सेकंड होता है, या फिर क्या होता है? एम्पियर होता है बच्चों। अब ये आपका आ चुका है क्या? वैद्युत धारा। अब हम आपको बताएंगे वैद्युत विभव, फिर दोनों के क्या कराएंगे? सवाल कराएंगे। अब वैद्युत विभव देखिए बच्चों देखिए, ये क्या है? वैद्युत विभव है। इसकी परिभाषा हम पढ़ेंगे। देखिए इसको, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, कह रहा है किसी विद्युत क्षेत्र में, मतलब एक विद्युत क्षेत्र है, उसी में ये क्या रखा है? कोई बिंदु है, किसी बिंदु पर विद्युत विभव, कोई विद्युत विभव है जिसको अनंत से एकांक धनावेश, मतलब एक अनंत पर रखा है और उस पर क्या लगाया जा रहा है? धनावेश लगाया जा रहा है। क्या लगाया? धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में, कोई बिंदु तक लाने, मतलब अनंत पे कोई रखा है, मतलब विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु रखा है, उस बिंदु को अनंत पे रखा, अनंत से वहां से यहां तक इसको लाएगा, मतलब लाना जाएगा। किस आवेश से लाया जाएगा? धन आवेश से लाया जाएगा। तो उस बिंदु से धन आवेश के माध्यम से जो चीज लाई जाएगी, वो जो कार्य किया जाएगा। अब वहां से आप जो चीज को लेकर आएंगे, अगर लेकर आएंगे तो कोई काम करेंगे, और कोई काम करे तो कुछ समय भी लगेगा, उसमें वर्क भी होगा। तो कह रहा जो उसमें कार्य होगा उसी के बराबर होता है।
कह रहा है एकांक धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है, जिसमें हम जो कार्य करेंगे उसी कार्य के क्या होगा, ये बच्चों बराबर होगा। मतलब वैद्युत विभव बच्चा कहते वैद्युत विभव, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। किससे? V से। बच्चों वैद्युत विभव क्या होता है? वैद्युत विभव V बराबर, ये कह रहा है कि एकांक धनावेश, कह रहा है एकांक धनावेश, ऐसे क्या लगा। अब बच्चों ये वैद्युत विभव को V से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? V से। तो वैद्युत विभव V बराबर, अब इसमें आप क्या कर रहे हैं? कोई कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोई कार्य, मतलब जो बिंदु अनंत पर रखा है, कहां पर रखा है? वैद्युत क्षेत्र में रखा है। जो अनंत से वहां से लेकर आएंगे एक धन आवेश लेकर आएंगे, धन आवेश में जो लेकर आएंगे उसमें जो काम करेंगे वो वैद्युत विभव क्या होता है? बराबर होता है। ये लाएंगे आवेश। क्या लाएंगे? आवेश। क्या लाएंगे? आवेश। अब आपको पता होगा अंग्रेजी में कार्य को क्या कहते हैं? W, वर्क, इसीलिए W से लिखते हैं। आवेश को क्या लिखते हैं बच्चों? क्यों से अभी बताया मैंने। तो मतलब इसका फार्मूला क्या आएगा? V बराबर W अपान Q। V बराबर W अपान Q। अब बच्चों आपको पता होगा कि कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल। अभी हमने बताया था इसका आवेश का क्या होता है? आवेश का मात्रा बताया था कूलाम। क्या बताया था? कूलाम। क्या होता है? कूलाम होता है बच्चों। ये है किसका? वैद्युत विभव का मात्रक। एक मात्रक और जानते होंगे आप, ओल्ट। क्या जानते हैं? ओल्ट। क्या जानते हैं बच्चों? ओल्ट। ये ओल्ट पता है ना, जूल प्रति कूलाम इसका मात्रक। अब इसके बच्चों दो फार्मूले आ गए। अब इन्हीं दो फार्मूले पे हम आपको सवाल करा रहे हैं। वो सवाल बच्चों देखिए। अब बच्चों देखिए, ये पहला सवाल है। कह रहा है एक चालक से होकर 1 मिनट में 300 कूलाम आवेश गुजरता है। मतलब कोई चालक है, उसमें 1 मिनट में 300 कूलाम आवेश गुजर रहा है। तो कह रहा है चालक में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। मतलब उसमें जो 300 कूलाम का आवेश बह रहा है और 1 मिनट में बह रहा है, तो उसमें कितनी धारा बह रही है, कितनी धारा बह रही है उसको हम देखिए बच्चों। अब इसमें दिया क्या क्या है, पहले उसको लिखेंगे बच्चों। दिया क्या क्या है? कह रहा है कि 1 मिनट में, मिनट क्या होता है? समय होता है। हमने बताया था समय को आप टी से लिखेंगे। और कितना दिया है? 1 मिनट। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। और उसके बाद दिया है 300 कूलाम आवेश। क्या दिया है बच्चों? कूलाम आवेश दिया है। आवेश बच्चों बताया था क्यों से लिखेंगे। उसका मान क्या दिया है? 300 कूलाम दिया है। क्या दिया है? 300 कूलाम दिया बच्चों। अब हमने बताया था कि समय का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो यहां पर हम इसको सेकेंड में चेंज कर देंगे। आपको पता होगा कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। जैसे 1 घंटा में 60 मिनट, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 60 सेकेंड। अब इसको चेंज कर दिया। अब यहां पर पूछा क्या है आपसे? धारा पूछा है बच्चों। धारा क्या होती है? आई बराबर क्वेश्चन मार्क। हमने आपको फार्मूला पढ़ाया था, आई धारा, आई बराबर क्यू अपान टी, ये फार्मूला आया था। अब इसमें हम आपको मान रखेंगे आवेश कितना दिया है? क्यू का मान दिया है 300। कितना दिया बच्चों? 300। और समय दिया है 60 सेकेंड। 60 सेकेंड। अब यहाँ पर बच्चों ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे जो ऊपर भी आता हो और नीचे भी आता हो। यहाँ पर देखिए, इस जीरो को इस जीरो से काट दिया, लास्ट वाले को। अब यहाँ पर 6 का नाम 6 काटा, और यहाँ पर 6 पंचे 30, 6 पंचे 30। काटने का मतलब होता है नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से भाग करना। इसे यहाँ पर आप अगर इससे कंफ्यूज हो तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हम बता रहे हैं आपको कैसे करेंगे। नहीं काट पाते तो उसके लिए सरल तरीका आपको बता रहे हैं। ये लिखा है 300, लिख लीजिए, बटे में 60 लिखा, लिख लीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, बचा क्या है? 30 बटे 6 बचा है। आप इसको 6 से भाग कर दीजिए। अब आप भाग करेंगे तो 6 का पहाड़ा पढ़िएगा, 30 आए हो तो उससे कम है। तो 6 पंचे बच्चों कितना होता है? 30 होता है। 6 पंचे 30, मतलब ये इसको आप भाग करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 5। अब आपको बताया था कि वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है बच्चों? एम्पियर होता है। या तो क्या होता है? आवेश का मात्रा कूलाम होता है। कूलाम बटे में क्या होगा? सेकेंड। कूलाम प्रति सेकेंड भी होता है। और या तो एम्पियर होगा। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। अब हम आपको इसी में एक दूसरा सवाल पढ़ा रहे हैं, उसको देखिए बच्चों। ये दूसरा सवाल है, पहला हम बता चुके हैं, इसे दूसरा सवाल है। कह रहा है किसी वैद्युत बल्ब के तंतु में, बल्ब में तंतु होता है, तंतु मतलब जो आप उसमें तार लटके रहते हैं, जिसको आप कहते हैं बल्ब फ्यूज होगा, तो जो तार लटका रहा है तो तंतु कहते हैं। तंतु में 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। मतलब उसी बल्ब में 0.5 एम्पियर की धारा 5 मिनट
तक प्रवाहित होती है तो परिपथ में, परिपथ का जो लाइन बही है, तो परिपथ में प्रवाहित वैद्युत आवेश की गणना कीजिए। इसके पहले हमने आपको, अब बच्चों देखिए दूसरा सवाल, किसी वैद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पीयर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। मतलब एक बल्ब है, उसमें जो राड ऐसी लगी रहती है तार टाइप में, उसी को कहते हैं तंतु। जैसे कि अब बल्ब फ्यूज हो गया है, फ्यूज का मतलब वही जो तंतु लगा रहता है वही टूट जाता है तो फ्यूज हो जाता है। उसमें 0.5 एम्पीयर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो कह रहा परिपथ में, परिपथ मतलब जो लाइन बिछी है आपके घर में, वो परिपथ में प्रवाहित वैद्युत आवेश की गणना कीजिए। इसे पूछा है वैद्युत आवेश। इसके पहले वाले सवाल में हमने आपको निकाला था वैद्युत धारा, इसमें क्या निकालेंगे, वैद्युत आवेश। अब इसमें देखिए आपको मैंने जो दिया उसको लिखिए, क्या क्या दिया है, 0.5 एम्पीयर की धारा बच्चों दिया है, क्या दिया है, धारा दिया है। धारा को मैंने बताया था आपको आई से लिखना है, कैसे लिखेंगे, आई से। इसका मान दिया है 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर बच्चों दिया है। फिर उसके बाद कह रहा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। इसमें समय दिया है, क्या दिया बच्चों, समय। समय होता है t बराबर 10 मिनट, 10 मिनट। अभी आपको इसके पहले वाले सवाल में मैंने बताया था और फार्मूला में भी बताया था कि समय का सबसे छोटा मात्रा क्या होता है, सेकंड। तो आप इसको मिनट को चेंज कर देंगे किसमें, सेकंड में। अब आपको पता होगा कि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसको हम 10 को मिनट को 60 सेकंड से गुणा कर देंगे। आपको 60 का पहाड़ा नहीं आता होगा तो, लेकिन 6 का तो आता है, तो 6 का नाम 6, और यहाँ पर एक जीरो और दो जीरो यहाँ पर चिपका देंगे। ये हो गया 600 सेकेंड बच्चों, 600 सेकेंड, ये आ गया आपका टाइम। अब आपसे पूछा क्या है, वैद्युत आवेश बताइए। वैद्युत आवेश होता है क्या, क्यों, क्या होता है बच्चों, क्यों। तो क्यों बराबर आपसे पूछा है, ये क्वेश्चन मार्क बच्चों। और मैंने आपको सूत्र पढ़ाया था बच्चों, सूत्र क्या होता है, वैद्युत धारा I बराबर क्यू बटे टी, क्यू बटे टी। अब आपको निकालना है यहाँ पर क्यों, I नहीं निकालना है, तो यहाँ पर लिखा है ये बटे में, बटे का मतलब बच्चों होता है भाग। तो इसी फार्मूले को जो भाग में लिखा है इधर कहाँ चला जाएगा, गुणा में। तो इसी फार्मूला को हम क्यू बराबर I गुणे टी कर देंगे, क्योंकि बटे का मतलब होता है भाग और यहाँ चला जाएगा काहे में, गुणा में। तो इस पे बच्चों हम मान रख देंगे। अब देखिए I का मान दिया है 0.5 और t का मान दिया है कितना बच्चा, 600। अब आपको पता होगा दशमलव यहाँ लगाएं तो आपको दशमलव गुणा करने में डर लगता होगा, तो कुछ ना करिए, इसी को हटा दीजिए और यहाँ पर एक नंबर है, नंबर मतलब जितने नंबर लिखे जाएंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ एक ही नंबर है, इसको 5 है तो एक नंबर है, तो एक जीरो नीचे उतार लेंगे, एक जीरो उतार लेंगे। अब इस वाले जीरो से इस वाले जीरो को काट देंगे। अब यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर बचा 5 और गुणे 60। अब फिर आपको 60 का पढ़ा नहीं आता होगा तो आप पढ़ेंगे इसमें किसके पढ़ा, 6 का, तो 6 पंचे 30 और ये वाला जीरो लिखा था पहले से, यहाँ पर हम लिख देंगे। ये आ गया आपका आंसर। तो आवेश का मात्रा क्या होता है बच्चों, कूलाम होता है, क्या होता है, कूलाम होता है बच्चों। ये आपका दूसरा सवाल हुआ। हम अब आपको जो वैद्युत विभव पढ़ाया है उसके सवाल करा देंगे, उसको नोट करिए बच्चों। बच्चों देखिए तीसरा सवाल, ये सवाल है वैद्युत विभव पर, कोई विभवांतर पर। तो किसी चालक तार में दो बिंदुओं के बीच, दो चालक तार हैं उनके बीच 4 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर विभवांतर 16 वोल्ट है। मतलब 4 कूलाम आवेश है, उसमें प्रवाहित करने पर विभवांतर कितना उत्पन्न हो रहा है, 16 वोल्ट। तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। मैंने आपसे बताया था और विभवांतर तभी होता है जहां पर कोई अनंत पर एक वस्तु रखी है, कहां पर रखी, वैद्युत क्षेत्र में रखी, वहां से इसको लाया जाएगा, उसमें जितना काम किया जाएगा उसी को जो आवेश में किया जाएगा तो वही क्या होगा आपका, वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभव। तो इसमें आपको दिया क्या है, फार्मूला दिया है, आवेश दिया है बच्चों, क्या दिया है, आवेश, आवेश दिया है। क्यू बराबर क्या होता है, 4 कूलाम दिया है। कितना दिया बच्चों, 4 कूलाम, 4 कूलाम दिया बच्चों। अब उसके बाद फिर दिया है प्रवाहित करने पर विभवांतर 16 वोल्ट। विभवांतर मतलब क्या दिया, विभव दिया है आपका, विभव V बराबर 16 वोल्ट, 16 वोल्ट बच्चों। ठीक है, तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। क्या पूछा है, कार्य W बराबर क्वेश्चन मार्क, ये पूछा है बच्चों। आपको मैंने पहले फार्मूला पढ़ाया था,
लिखा था विभवांतर v बराबर W/Q। ये मैंने फार्मूला अभी लिखा था, ये सूत्र लिखा था, ये वाला सूत्र मैंने लिखा था। तो इसी फार्मूले से हम W बनाएंगे। अब देखिए अभी बताया था ये लिखा है बटे में, और बटे का मतलब क्या होता है भाग। अगर इसको यहाँ लाएंगे तो कहाँ चला जाएगा, गुणा में, तो W आराम से आपका निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए इसी फार्मूला से हम बना देंगे बच्चों, ये हो जाएगा W बराबर V गुणे Q, V गुणे Q, ये है बटे में, कहाँ चला जाएगा, गुणा में। तो यहाँ पर देखिए ये V का मान बच्चों कितना दिया है, 16 दिया है। कितना दिया है, 16। और कूलाम का मान कितना, V का मान कितना दिया है, सॉरी Q का मान कितना दिया है, 4 कूलाम, 4 कूलाम बच्चों। अब यहाँ पर देखिए गुणा है, गुणा तो आप आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर 16 चौको 64, 16 चौको 64, ये क्या है, कार, और कार का मात्रक क्या होता है बच्चों, जूल होता है। क्या होता है, जूल भी होता है। और एक क्या लिखा है यहाँ पर, वी क्या होता है आपको पता है, वो ओल्ट। और ये क्या लिखा है, क्यू, तो ये भी आप कह सकते हैं, इसका मात्रक क्या कह सकते हैं बच्चों, यहाँ कह सकते हैं ओल्ट, क्या कह सकते हैं, ओल्ट। और कूलाम का मात्रक क्या होता है, और सॉरी आवेश मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो यहाँ पर ओल्ट प्रति कूलाम भी हो सकता है बच्चों, ओल्ट प्रति कूलाम भी हो सकता है, जूल भी हो सकता है बच्चों। ये आपका आंसर। सवाल इतना बड़ा, आंसर इतना छोटा। अब इसमें का एक दूसरा सवाल देखिए जिसमें इसमें विभवांतर भी पूछा गया हो और वैद्युत धारा भी पूछी गई हो, दोनों का मिक्स सवाल देखिए बच्चों। अब बच्चों ये चौथा सवाल है, इस सवाल को हम पढ़ेंगे। कह रहा है किसी परिपथ में विभवांतर 12 वोल्ट है, 2 सेकंड में 36 जूल ऊर्जा व्यय होती, व्यय मतलब खर्च होती है, तो परिपथ में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। परिपथ में प्रवाहित धारा, अब आपसे कह रहा है किसी परिपथ में विभवांतर 12 वोल्ट है, मतलब विभवांतर मतलब आपको दिया है, मतलब वही विभव कितना दिया बच्चों, V बराबर दिया है आपको 12 वोल्ट दिया है बच्चों। कितना दिया है, 12 वोल्ट, ये आपको दिया है। अब फिर आपको दिया है समय, कितना दिया है समय बच्चों, दिया है समय बराबर, समय क्या होता है t, कितना दिया है, 2 सेकंड दिया है। क्या दिया है, 2 सेकंड। उसके बाद बच्चों दिया है 36 जूल ऊर्जा व्यय होती है। 36 जूल ऊर्जा व्यय मतलब होती है 36 जूल कार्य किया है आपने, खर्च हुई है। कार्य ही ऊर्जा है और ऊर्जा ही कार्य है। तो यहाँ पर बच्चों आपको दिया है कार्य या ऊर्जा W बराबर दिया है, कितना दिया है बच्चों, 36 जूल, 36 जूल ये दिया है। फिर कह रहा परिपथ में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। पूछा क्या है, धारा, क्या पूछा है, धारा। I बराबर क्वेश्चन मार्क बच्चों, I बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम आप यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा है V और यहाँ पर लिखा T, यहाँ पे W, यहाँ पे I। अगर धारा निकालेंगे तो आपको आवेश पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए, समय। समय पता, लेकिन आपको आवेश नहीं पता। अब यहाँ पर विभवांतर विभव दिया है, विभवांतर दिया है। विभवांतर निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, यहाँ पर कार पता होना चाहिए और आवेश पता होना चाहिए, या तो फिर विभवांतर पता होना चाहिए, कार पता होना चाहिए, आवेश निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए V दिया है और W दिया है, तो क्या यहाँ से हम क्यों निकाल सकते हैं बच्चों, आराम से निकाल सकते हैं। देखिए सूत्र क्या था बच्चों, सूत्र था यहाँ पर देखिए, सूत्र था V बराबर W/Q। ये मैंने भी आपको फार्मूला बताया। यहाँ पर देखिए V का मान दिया, W का मान दिया, Q का नहीं दिया, तो Q का मान आराम से निकल सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा है बटे में, बटे मतलब होता है भाग, ये कहाँ चला जाएगा, गुणा में। तो यहाँ पर हो जाएगा V गुणे में Q बराबर W हो जाएगा केवल यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए ये गुणा आ गया, तो इसको कहाँ ले जाएंगे हम, भाग में। तो Q बराबर W/V हो गया बच्चों। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे किसका, जो वैल्यू दिया है। तो Q बराबर W का मान दिया है 36 जूल और V का मान दिया बच्चों 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। अब यहाँ पर ऐसा पहाड़ा आप पढ़ेंगे जो भाग करने में 36 आ जाता हो, और 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 तिहाई कितना होता है, 36। 3 बार कट जाएगा, तो Q बराबर 3 कूलाम आंसर आया इसका। मतलब यहाँ पर आपको क्यों आ गया, क्या आ गया, क्यों, क्योंकि क्यों नहीं पता रहेगा तो हम धारा नहीं निकाल पाएंगे बच्चों, नहीं निकाल पाएंगे। तो आप देखिए इसका दूसरा सूत्र क्या था जिससे आप धारा निकाल सकते हैं, ठीक बच्चों। ये क्या था, धारा I बराबर Q/T, ये मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया था। तो यहाँ पर बच्चों क्यों आपको पता हो गया है, कितना आया है, 3, और यहाँ समय T कितना दे बच्चों, 2। मैंने बताया था बटे का मतलब क्या होता है बच्चों, भाग होता है। यहाँ पर बटे में 2 लिखा है, हम 2 से भाग कर देंगे किसको, 3 को। अब आप भाग करेंगे तो 2 एकन्नम 2 हुआ, और बचा कितना, 1। अब यहाँ पर जाएगा नहीं, दशमलव यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर आएगा 0, तो यहाँ पर 2 पंचे कितना हुआ, 10। अब भाग करने बच्चों क्या आया है आपका, 1.10
5, 1.5। धारा का मात्रक क्या होता है बच्चों? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। ये बच्चे आपका आंसर हो गया। देखिए जो सवाल इतना था इसमें दोनों फार्मूलों का यूज हुआ। एक ये वाला पहला वाला फार्मूला जो मैंने बताया था विभव वाला था, और ये क्या था? वैद्युत धारा का फार्मूला है बच्चों। यहाँ पर दोनों फार्मूले से एक साथ मैंने सवाल करा दिया है और अलग अलग भी सवाल करा दिया है बच्चों। आज की वीडियो बच्चों यहीं तक। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पुराने वीडियो देखते रहिए बच्चों।